कभी आपने नोटिस किया है, चाहे शादी का मामला हो, करियर का डिसीजन हो या बिजनेस का रिस्क हो, सब कुछ आपके हक में जा रहा होता है। लेकिन एंड टाइम पर कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ रुक जाता है और जब आप अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं, अपनी चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप दोबारा ज़ीरो पर खड़े हैं। इस वजह से फिर आपको एंजाइटी भी होती है, डिप्रेशन भी होता है, इंसोम्निया भी देखने को मिलता है और सॉलिट्यूड में जाने की भी ख्वाहिश रहती है। और क्रिएटिविटी भी आपके दिमाग में होती है, लेकिन सही डायरेक्शन ना होने की वजह से कन्फ्यूजन का भी शिकार हो जाते हैं। इस वक्त आसमान में भी प्लैनेटरी पोजीशन कुछ इसी पैटर्न पर चल रही है, जो आपको आगे भी लेकर जा सकती है या फिर उसी एक लूप में फंसा भी सकती है। वीनस, सन, मरकरी और मार्स, ये इतने पावरफुल प्लैनेट्स हैं और एक ही घर में बैठे हैं, लेकिन अगर ये बैलेंस ना हो तो रिश्ते आप लोगों के डिले होंगे। चाहे आप शादी के लिए रिश्ते ढूंढें, एक तो रिश्ते नहीं मिलेंगे, रिश्ता हो जाएगा, निकाह हो जाएगा, टूट जाएगा, बात पक्की हो गई, टूट गई। इसी तरह आपको जॉब में प्रेशर भी देखने को मिलेगा, ऑफिस पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। मतलब जिस जगह पर भी आप काम कर रहे हैं तो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू हो जाते हैं, आपके खिलाफ ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि आपको जॉब से निकाल दिया जाए। इसको ऑफिस पॉलिटिक्स कहते हैं सादा लफ्ज़ों में। इसके अलावा पैसा आता नहीं है, एक तो कोई पेमेंट आपने किसी को दी थी, अब वो वापस देने का नाम नहीं मिलता। अगर आपके पास पैसा आ भी जाता है तो दूसरे हाथ से ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता कि पैसा कब आया, कितना आया और कैसे निकल गया। बिजनेस ग्रोथ भी देखने को नहीं मिलती। कुछ लोग सदियों एक ही बिजनेस कर रहे होते हैं लेकिन उनकी ग्रोथ नहीं होती, और जब वो दूसरों को देखते हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं कि वो उस फील्ड में जुम्मा जुम्मा 10 दिन हुए आए हैं और वो इतना ज़्यादा कमा रहे हैं, वो कैसे? हालांकि मैं यहाँ पे 10 साल से बैठा हूँ लेकिन मैंने आज तक कुछ बनाया नहीं, और ये जुम्मा जुम्मा इसको 2-4 महीने हुए, इसने एकदम से तरक्की करना शुरू की, वो कैसे? तो इन सब चीज़ों का राज जो होता है वो प्लानिटरी पोजीशंस में होता है और उनकी अलाइनमेंट में होता है। अल्लाह ताला ने ये बहुत खूबसूरत निज़ाम बनाया है। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, इसके मुताबिक आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप इसी तरह एक लूप में स्टक रहेंगे। और ये जो फेज़ है, ये जो प्लानिटरी पोजीशन है, ये इमोशनली चलने वालों को बहुत ज़्यादा टेस्ट करेगा और स्ट्रेटेजिकली चलने वालों को ऊपर उठाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मार्स का ट्रांजिट है, ये आप सबको एक सिंपल ट्रांजिट तो लग सकता है, लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा वो हर किसी के लिए अलग होगा। इसकी एक छोटी सी मिसाल ऐसे देता हूँ कि 2024 में अक्टूबर से जो मार्स था वो कैंसर में आया था। हालांकि उसके नीच का घर है, काफ़ी लोगों को ऊपर उठाया और कई हद तक लोगों को इसने बिठा दिया, पैसा रोक दिया, शादियां नहीं हो रही, घरों में लड़ाई होने शुरू हो गई, कारोबार ख़त्म होना शुरू हो गए। लोगों के पास कुछ था ही नहीं। मतलब आप अपनी लाइफ के 2024 के साल उठा लीजिए, 2023 उठा लीजिए और 2025 उठा लीजिए, आप इंतहाई बुरे साल कहेंगे इनको, क्योंकि मार्स ने तकरीबन 4 से 6 महीने कैंसर में गुजारे थे। लेकिन अब मार्स का ट्रांजिट हो रहा है उसकी उच्च की राशि में, यानी एग्जॉल्टेड पोजीशन पर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दूसरे प्लैनेट्स भी हैं और यहाँ पे फेवर उनको मिलेगा जिनकी पर्सनल चार्ट कुंडली या जायचे में मार्स स्ट्रांग होगा। जैसे अल्लाह ताला ने हमारे फिंगरप्रिंट्स बनाए हैं, हर किसी के अलग होते हैं, इसी तरह हर किसी की कुंडलियां भी अलग होती हैं। तो ये निज़ाम अल्लाह ताला का हर किसी पर काम करता है। और यहाँ सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर आप मार्स की एनर्जी सही डायरेक्शन में यूज़ कर लेंगे तो रिश्ते स्मूथली सेटल होना शुरू होंगे, करियर भी बूस्ट होना शुरू हो जाएगा, जॉब और बिजनेस में क्लैरिटी और पैसा भी आपका स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर देंगे तो वही एनर्जी आपको टेस्ट करेगी, एक्सपोज करेगी और पुश करेगी। अगर आप अपनी लाइफ में ये कॉस्मिक एडवांटेज चाहते हैं, शादी, करियर, जॉब, बिजनेस, इन सारी चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श साहिबा से अपनी कुंडली जायचा बनवाकर पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। ये फेज़ अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है आपके पास, उस पर मैसेज कर कर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ खसूसियात मैं आपको बताता हूँ मार्स के बारे में, यानी मरीख के बारे में, यानी मंगल के बारे में। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम कुछ ऐसा बनाया है कि मार्स के अंदर जो खसूसियात रखी हैं इंसान के ऊपर काम करने के लिए, वो ऐसी हैं कि मार्स इंसान के अंदर हिम्मत पैदा करता है, एनर्जी पैदा करता है, एक्शन का प्लैनेट है बेसिकली, इनिशिएट करने का प्लैनेट है। और जितने भी आपके बोल्ड डिसीजंस होते हैं कि आपने बिना सोचे समझे कदम आगे बढ़ा दिए,
ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और कैप्रिकॉन जैसे साइन में इसकी जो एनर्जी है वो डिसिप्लिन फॉर्म में आ जाती है, स्ट्रेटेजिक फॉर्म में आ जाती है। अगर आप देखें किसी का मार्स इंतहाई खराब हो तो वो इंसान किसी को मारने से भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन कैप्रिकॉन में जब ये मार्स होता है तो ये सारी चीजें कंट्रोल हो जाती हैं, क्योंकि मार्स नेचुरली एग्रेसिव है, इम्पल्सिव बिहेवियर है ना मार्स के अंदर। लेकिन जब कैप्रिकॉन में होता है तो कैलकुलेटिव मूव इसके ज्यादा हो जाते हैं। गोल्स अचीव करने की इसके अंदर हिम्मत होती है, डिटर्मिनेशन होती है। यहाँ पे आपको एक और चीज बताता हूँ कि आपने कुछ लोग देखे होंगे कि कोई काम इनिशिएट करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। लेकिन जिसका मार्स बहुत अच्छा होगा, एग्जॉल्टेड होगा, तो वो अपने चैलेंजेस को, अपने जो उसने कदम उठाए हुए हैं वो उनको डिटर्मिनेशंस के साथ पूरा करेगा, अपने गोल्स अचीव करेगा, लॉन्ग टर्म लेके चलेगा। एग्जॉल्टेड मार्स जो होता है सस्टेनेबल रिजल्ट्स देता है। यहाँ पे चाहे आपने किसी भी तरह से गवर्नमेंट जॉब में जाना है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, कुछ भी करना है, ऐसा इंसान तब तक हार नहीं मानेगा जब तक ये चीज़ें पूरी नहीं करेगा। इसके अलावा ऑब्स्टिकल्स को डायरेक्टली फेस करता है। कोई आगे से आपको थ्रेट देगा, आपका मार्स बहुत अच्छा है, आप बिना डरे आप उसके सामने खड़े हो जाएंगे। और अगर आपका मार्स खराब होगा तो आपके दिल में डर बैठ जाएगा और आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसके अलावा मार्स कुंडली में जो फंक्शन प्ले करता है वो आपके ब्लड का करता है, आपको ब्लड से रिलेटेड इश्यूज का करता है, फिजिकल वाइटलिटी का करता है, आपकी करेज का करता है। तो इसमें आपकी हेल्थ ओवरऑल आ जाती है, ब्लड से रिलेटेड आपका स्टेमिना आ जाता है, आपकी बहादुरी का इंडिकेटर आ जाता है, करेज का इंडिकेटर आ जाता है। और कैप्रिकॉन में मार्स डिसिप्लिन लाइफस्टाइल और इंड्योरेंस को स्ट्रेंथन करता है। इसके अलावा छोटी सी चीज़ आपको ये बताता चलूँ कि हमारा सितारों का सफ़र दूसरा चैनल भी यूट्यूब पर है, आप वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक सीरीज़ इधर तो एक सीरीज़ उधर आएगी, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और आप लोग एक प्लैनेट्स की पैटर्न्स को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। मार्स कभी भी किसी भी घर में ट्रांजिट करता है तो ऑलमोस्ट 40 डेज वहाँ पे रहता है, और 16 जनवरी 2026 को मार्स ट्रांजिट कर चुका है कैप्रिकॉन में। आइए समझते हैं कि इसका असर आपकी कुंडली पर क्या पड़ रहा है। अब बात करते हैं टॉरस मून साइन वालों की, यानी कि वृषभ राशि, यानी कि बुर्ज सौर वालों की। तो मार्स आपके 9th हाउस में एंटर हुआ है, यानी लक, हायर लर्निंग, लॉन्ग डिस्टेंस, अथॉरिटी फिगर्स, फिलॉसफी। अथॉरिटी फिगर्स में आपके मेंटोर्स आ जाते हैं, आपके गुरु आ जाते हैं, आपके फादरली फिगर्स आ जाती हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। यहाँ पे आपका रिलीजन भी एक्टिव हो जाता है। तो इसके अलावा 4th हाउस से अगर हम देखें तो मार्स 12th हाउस को देखता है। ये हिडन मैटर्स का घर है, एक्सपेंसेस का घर है, सबकॉन्शियस फियर्स का घर है, सॉलिट्यूड का घर है, फॉरेन ट्रैवलिंग का घर है। 7वीं नज़र से जो मार्स घर को एक्टिवेट करता है वो कम्युनिकेशन का घर है, वो आपके छोटे बहन भाइयों का घर है। मार्स प्लैनेट ही छोटे बहन भाइयों का है। और सबसे अच्छी प्लेसमेंट मार्स के लिए 3rd हाउस भी होती है। और ये आपके नेबर्स का भी घर होता है, आपकी नेटवर्किंग का भी घर होता है, आपकी हिम्मत हौसले का भी घर है, और डेली इंटरेक्शन का भी घर है। और 8th हाउस की बात करूं, जो 8th एस्पेक्ट की बात करूं, सॉरी, वो आपके 4th हाउस पर पड़ती है, यानी घर से रिलेटेड मामला, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला, इमोशनल फाउंडेशंस हो गई आपकी, आपकी मदर हो गई, आपकी फैमिली के डायनामिक्स हो गए, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे सन, वीनस, मरकरी, कैप्रिकॉन भी हैं। तो टॉरस के लिए जो 9th हाउस सपोर्ट है वो हायर नॉलेज, स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अपॉर्चुनिटीज़, आपकी लक आपका बहुत ज़्यादा साथ देना शुरू होगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको और बताऊं, वो ये हैं कि मार्स की जो एनर्जी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहेंगी। उसकी वजह यह है कि सन हालांकि बादशाह है लेकिन वो इस साइन में वीक है। लेकिन सन को कोई ख़त्म नहीं कर सकता कभी भी, क्योंकि सन जो है, मैं कुंडली के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि सन को यहाँ पे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी सन थोड़ा सा यहाँ पे वीक हो जाता है, जो ईगोइस्टिक और यहाँ पे आपको अप्रोच देता है। तो मार्स की जो यहाँ पे एनर्जी है वो आपको डिसिप्लिन, बहादुरी, हिम्मत, लॉन्ग टर्म एक्शन पर फोकस करना, ये सारी चीज़ें देगा। लेकिन जो सन वीक है कैप्रिकॉन में, ये आपको ईगो देगा, आपको प्राइड देगा, ओवर कॉन्फिडेंस देगा, और ये आपको कंट्रोल करने की आदत में डालेगा सन जो है। तो इस चीज से आपको बचना होगा। वीनस और मरकरी जो यहाँ पे हैं वो प्लानिंग दे सकते हैं, निगोशिएशंस दे सकते हैं, आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन सपोर्ट दे सकते हैं, जिनसे आप बहुत कुछ कमा सकते हैं यहाँ पे। अब करियर, बिजनेस, जॉब और फाइनेंस के हवाले से बात करें तो मार्स 9th हाउस में है। ये आपके एम्बिशंस का घर है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज का घर है, अथॉरिटी का घर है, हायर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं यहाँ पे। तो
आपको सबसे पहले तो दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि किसी की भी कुंडली में 9th हाउस जो होता है वो वक्त के साथ ग्रो करता है, और ये ग्रो तभी करता है जब आपको बिना मतलब के दुआएं मिल रही होती हैं। तो आपने अक्सर और बेशतर ये अल्फाज सुने होंगे, यार मैंने तो पता नहीं क्या किया था, किसी के साथ कितना अच्छा किया, या किसकी दुआएं थी जो मुझे बचा के ले गई आगे, मैं तो इस लायक भी नहीं था। तो ये आपने अमूमन अल्फाज सुने होंगे। ये 9th हाउस होता है, और किसी की ज़िंदगी में, किसी की कुंडली में 9th हाउस आप ख़राब देख लें तो वो सारी ज़िंदगी धक्के खा रहा होता है, ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। अब ये अल्लाह पाक का निज़ाम है, अल्लाह पाक जैसे चाहे इसको चलाए, हम इसमें कुछ भी मुदाखलत नहीं कर सकते। बस उसने हमारे लिए बनाया है कि हम समझें इन चीज़ों को, क्योंकि वो कुरान पाक में भी ये चीज़ें बताता है हमें। तो अब हम मार्स की चौथी नज़र देखते हैं, तो वो 12वें घर में जाती हैं आपके। अगर हम करियर, बिजनेस और जॉब फाइनेंस के हवाले से बात कर रहे हैं तो उसकी 12वीं नज़र, जो चौथी नज़र है, वो 12वें घर पे जाती हैं। तो ये आपके खुफिया जो एक्सपेंसेस होते हैं, हिडन एक्सपेंसेस होते हैं, हिडन कॉम्पिटिटर्स होते हैं, सबकॉन्शियस ब्लॉक्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं आपके काम, बिजनेस, जॉब्स, फाइनेंस के हवाले में। अब आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा कि एक हाथ से पैसा आ रहा है, दूसरे हाथ से जा रहा है, रुक रहा नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी होंगी, हिडन कॉम्पिटिटर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अब आप कहेंगे हिडन कॉम्पिटिटर्स कौन है? हिडन कॉम्पिटिटर आपका हर वो शख्स है जो आपसे जेलसी भी रखता है, क्योंकि वो समझता है कि आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसके अलावा सबकॉन्शियस जो माइंड है आपका, वो एक्टिव तो होगा लेकिन एक ब्लॉकेज की सूरत में भी आ जाएगा। आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आप सॉलिट्यूड चाहेंगे, आपके दिमाग में आवाज़ें बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो जाएंगी कि उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, यूं हो गया, फलां हो गया। लेकिन आपको एक उस जाल से आप बाहर नहीं आएंगे कि आप एक क्लियरली चीज़ को समझ सकें, सोच सकें। तो ये चीज़ आपको एनजाइटी और डिप्रेशन की तरफ भी लेके जा सकती है। अब मार्स की 7वीं नज़र की बात करें तो वो आपके 3rd हाउस पर पड़ती है, तो कम्युनिकेशन आ जाती है, यहाँ पे नेटवर्किंग का टेस्ट आ जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सन भी यहाँ बैठा है, सन ईगोइस्टिक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ईगो से बचना है, तो आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू आपके नेटवर्किंग जो है वो बहुत स्ट्रांग हो सकती है, अच्छी बन सकती है। आपके छोटे बहन भाइयों से आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, आपके कुलीग्स के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। वरना अगर आपने इन चीज़ों को नहीं आगे सही से चलाया तो कम्युनिकेशन भी आपकी ख़राब होगी, आपके वर्ड्स भी ख़राब होंगे जो दूसरों को तकलीफ़ भी पहुंचाएंगे, आपके छोटे बहन भाइयों से आपके रिश्ते भी ख़राब होंगे, आपके कुलीग्स के साथ रिश्ते भी ख़राब होंगे, और इनका इंटरफेरेंस भी आपकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाएगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। इसके अलावा अगर आप लोग कमाना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में तो आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, और ट्रैवलिंग आपकी शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, काम के सिलसिले में ट्रैवलिंग कीजिएगा, आपको फ़ायदा मुनाफा ज़रूर मिलेगा। जो लोग कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं, या रिलीजियस एक्टिविटीज़ से पैसा कमाते हैं, तो उनको अब बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। और जो मेंटोर्स के साथ सीखते हैं या उनकी एडवाइजेस लेके कमाते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इसके अलावा मार्स की जो 8वीं नज़र है वो आपके 4th हाउस पर जाती है, यानी घर, प्रॉपर्टी रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें अफेक्ट होना शुरू होंगी। आपको प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड फ़ायदा होगा, प्रॉपर्टी के काम से रिलेटेड भी फ़ायदा होगा, कोई डील भी आ सकती है। लेकिन अपनी मदर की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, फैमिली डायनामिक्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गाड़ी से रिलेटेड भी एक्सपेंस आ सकते हैं, गाड़ी से चेंज करने की बातचीत भी स्टार्ट हो सकती है आपके घर में। डिसिप्लिन, सब्र और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये 3 चीज़ें हैं, आपको आगे लॉन्ग टर्म गेन्स दिलवाएंगी, ट्रैवल दिलवाएंगी, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाएंगी, प्रमोशंस भी दिलवाएंगी। लेकिन अगर इम्पल्सिव बिहेवियर रहा, रिएक्टिव बिहेवियर रहा, तो खुफिया एक्सपेंसेस भी आएंगे जिनको हिडन एक्सपेंसेस कहा जाता है। देरियां आएंगी कामों में, बनते बनते काम रुकना शुरू हो जाएंगे, डोमेस्टिक डिस्ट्रैक्शंस देखने को मिलेंगी, और मिसकम्युनिकेशंस देखने को मिलेंगी। आगे फैसला आपका है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या उसी लूप में फंसना चाहते हैं। रेमेडीज़ की बात करूं तो हर ट्यूसडे वाले दिन आप लोग लाल चीज़ का सदका या दान करें। लाल चीज़ कोई खाने वाली ले लें, लाल दाल हो गई, वो किसी गरीब को सदका या दान करें। इसके अलावा आप लोग एक्सरसाइजेस कीजिए लाइट, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस ना कीजिए। स्ट्रैटेजिक एक प्लान बनाइए, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजिक प्लान बनाइए कि आपने एक्सरसाइजेस कौन सी करनी है, चाहे आप वेट लॉस करना चाहते हैं या आप ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं या अपनी एनर्जीज़ को आप लोग डायरेक्शंस देना चाहते हैं, तो वॉक कीजिए, आप लोग ब्रिस्क वॉक कीजिए या आप लोग हाइकिंग कीजिए।
तो आप लोग खुद डिसाइड कीजिए आप लोगों ने करना क्या है। तो इस चीज़ को एक स्ट्रैटेजिक फॉर्म में लेके आइए, उसको डिसिप्लिन से फॉलो कीजिए और इन चीज़ों पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन सदका और दान इन चीज़ों को आपने कभी नहीं छोड़ना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारा दूसरा चैनल यूट्यूब पर सितारों के सफ़र के नाम से ही है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली कोई भी सीरीज़ मिस ना हो। और हमें सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए कि हम लाइव जब आएंगे तो आपके लिए आसानी हो कि आप हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।